नमस्ते भाई। आइए आज वर्गमूल निकालने के ट्रिक देखते हैं जो कम से कम 2 सेकंड में आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। उसमें कुछ बात को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे 1 और 9 का जब वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या होता है? 1 होता है। और 2 और 8 का इकाई अंक 4 होगा। 3 और 7 का इकाई अंक 9 होगा। और देखिए 4 और 6 का इकाई अंक 6 होता है। 5 का इकाई अंक क्या होगा? 5 ही होगा। अब आप कहिएगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, इकाई अंक 6 कैसे होगा? तो देखिए इस बात को ध्यान से, 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। 3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे? 16 लिखेंगे। 5 का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या लिखेंगे? 25 लिखेंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे? 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। अब देखिए 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। मतलब जीरो अगर रहे इकाई अंक में तो उसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक भी जीरो ही होता है। देखिए 1 का 1 और 9 का भी इकाई अंक 1 हो रहा है। यहाँ देखिए, इसको देखिए, 1 का 1 होता है, 9 का स्क्वायर करने के बाद भी इकाई अंक 1 ही होता है। 1 और 9 का इकाई अंक 1। 2 और 8 को देखना है। 2 का इकाई अंक 4 स्क्वायर करने के बाद, और 8 का इकाई अंक भी 4। 3 और 7, 3 का 9 और 7 का देखिए 7 7 49, 9 हो गया इकाई अंक। 4 और 6, 4 का इकाई अंक 6 और 6 का भी इकाई अंक 6 हो रहा है। और 5 एक ऐसा संख्या है जिसका स्क्वायर करने के बाद हमेशा इकाई अंक 5 ही होता है। आइए इससे रिलेटेड आपको सारा ट्रिक मैं बता रहा हूँ आज। आइए पहला नंबर सवाल देखते हैं। 8836 का वर्गमूल निकालें। देखिए बाय ट्रिक इसको कैसे निकाला जाता है। आप 8836 लिख लीजिए, उसके बाद लास्ट के 2 पेयर बनाते हुए निकलिए। तो 2 2 पेयर बन रहा है, तो लास्ट का जो 2 है तो उसका इकाई अंक देखिए क्या है? 6 है। आपने ऊपर देखा कि 4 चौक 16 और छछा के 36, इसी दोनों का इकाई अंक क्या होता है? 6 6 होता है। तो 6, तो इस जगह क्या ले लेंगे? 4 ले लेंगे और फिर 6 ले लेंगे। अब आप देखिए कि ये 88 है। 88 किसके किसके बीच है? 9 नमा 81 और 10 ढंग के 100 होगा। 9 निम्मा 81 और 10 ढंग के 100। तो आप देखिए कि नज़दीक, इसके नज़दीक कौन सा है? तो 81 नज़दीक है, हम तो 9 ले लेंगे। यहाँ पर 9, यहाँ पर 9। अब हमको ये तो पता चल गया कि या तो इसका 94 होगा या तो इसका 96 होगा। अब हमको ये पता करना है कि दोनों में से कौन सा होगा। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो दहाई अंक मेरा आया, इस दहाई में एक जोड़ करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 गुना 10 बराबर 90। अब हम ये देखेंगे 90 से ये छोटा है या बड़ा? तो 90 से ये छोटा है, तो छोटा है तो छोटा वाला जो होगा इन दोनों में वही इसका आंसर होगा। तो छोटा किया है? 94 है। तो यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को? आइए आगे और सवाल देखते हैं और कन्फ्यूजन आपका दूर होगा। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। 6889 का वर्गमूल निकालें। अब देखिए कितने आसानी से इसका निकल जाएगा। 6889 है, लास्ट का 2 अंक देखिए, उसमें से उसका इकाई अंक देखिए कि इकाई अंक किसका स्क्वायर करने के बाद इकाई अंक 9 आता है। आप जानते हैं 3 तिया 9 और 7 सते 49 होता है। तो इसका भी इकाई अंक 9, इसका भी इकाई अंक 9। तो हम मान लेंगे 3 और 7, ठीक है, 3 और 7। अब 68 है। 68 आप देखिए कि किस कौन से स्क्वायर के आसपास ये आता है। छछा के 36 होता है, अठी अठी 64 हो रहा है, अठी अठी 64 और 9 नमा 81। तो अठी अठी 64 हुआ और 9 नमा 81। इसके नज़दीक कौन सा है? 64 है। तो इसका मतलब 8 होगा यहाँ पर। अब हमको ये ध्यान रखना है कि इस दोनों में से कौन इसका
वर्गमूल होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दहाई अंक ले लेते हैं और इसमें एक जोड़ के उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 72। अब हम ये देखना है 72 से ये छोटा है या बड़ा, तो 72 से ये छोटा है, तो इन दोनों में छोटा कौन है, 83 और 87 में, तो छोटा 83 है, तो आंसर 83 मार दीजिए, 100% सही होगा। आइए सवाल नंबर तीसरा देखते हैं, 4624 का वर्गमूल निकालें। आइए देखते हैं 4624, आप जानते हैं इकाई अंक 4 है, इकाई अंक 4 किसका किसका स्क्वायर करने पर आता है, 2 का या फिर 8 का, 2 का या फिर 8 का। अब देखिए 46, अब 46 देखेंगे किसके नज़दीक है, तो छछा के 36, सत सते 49, अठी अठी 64, सत सते 49 होता है इसका, 7 सते 49 होता है। अब 7 सते 49 जब है तो हमको ये देखना है कि 7 सते 49 इससे ज़्यादा हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, ज़्यादा, हमको ज़्यादा वाला नहीं लेना है, कम वाला लेना है। अब छछा के 36 होगा और 7 सते 49 होगा, तो हमको कभी भी ज़्यादा वाला नहीं लेना है, हमेशा कम वाला लेना है। तो छछा के 36 लेना है जो कि इसके नज़दीक हो सकता है स्क्वायर करने पर। तो आइए देखिए यहाँ पर 6 रखेंगे, यहाँ पर भी 6 रखेंगे। अब इन दोनों में से कोई एक संख्या होगा जो इसका स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे, दहाई अंक में एक, इसी दहाई अंक में एक जोड़कर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 1 7, 7 6 के 42। अब आप देखिए 42 से ये छोटा है कि बड़ा, तो 42 से ये बड़ा है, तो बड़ा है तो इन दोनों में जो बड़ा है वही उसका आंसर होगा, तो 68 का स्क्वायर 4624 होता है। आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब 7 जैसे है, 7 सते 49 कीजिएगा तो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा तो हमको कभी नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो फिर तो वर्गमूल सही होगा नहीं। हमको वो लेना है जो उसके नज़दीक हो परंतु उससे छोटा हो, या तो नज़दीक हो या उससे परंतु छोटा हो। तो जैसे देखिए छछा के 36 इससे छोटा है और नज़दीक भी है इसके हिसाब से, तो उसी का स्क्वायर 68 हो गया। आइए सवाल नंबर 4 देखते हैं, 6084 का वर्गमूल निकालने के लिए बोला जा रहा है। अब 6084 है, तो आइए इसको देखते हैं। 6084 इकाई अंक 4 है, तो 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करने के बाद इकाई अंक 4 आता है, ये पता है, 2 दूना 4, अठी अठी 64, इकाई अंक 4। अब देखिए बचा क्या, 60। अब 60 देखना है किसके नज़दीक है, 60 किसके नज़दीक है, 7 सते 49, अठी अठी 64, तो 7 इससे छोटा है और इसके नज़दीक है, तो 7 रखेंगे यहाँ पर। ठीक, अब इन दोनों में इसका कौन सा होगा, इसके लिए क्या करते हैं, हम 7 लिखते हैं और इससे इसमें एक जोड़कर उससे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 सती 56। 56 से 60 बड़ा है या छोटा, 56 से 60 बड़ा है, तो इन दोनों में जो संख्या बड़ा है वही उसका आंसर होगा, 78 इसका आंसर होगा। आइए सवाल नंबर 6 देखते हैं, 13924 का वर्गमूल निकालने बोला जा रहा है। लिखेंगे यहाँ पर 13924, लास्ट से 2 का पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर बना लिए, जो बच गया उसको छोड़ देते हैं। ठीक, अब 4 है, तो आप जानते हैं कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होता है। अब हमको इसको देखना है, तो आप देखिए 11 गढ़ा 121 और 12 12 144। हम ये जानते हैं कि इससे बड़ा नहीं ले सकते परंतु इससे छोटा ले सकते हैं, तो 11 गढ़ा 21 से 121 इससे छोटा है, तो 11 यहाँ पर रखेंगे, समझ गए। अब क्या करेंगे, 11 का गुना करेंगे किसके साथ, 11 से एक ज़्यादा 12 के साथ, 11 12 32 से 132 होता है। अब 132 से ये छोटा है कि बड़ा है, 132 से ये बड़ा है, तो हमको पता है कि दोनों में जो बड़ा होगा तब वही आंसर होगा इसका, तो मेरा आंसर 118 हो गया। आइए सवाल नंबर 5वां देखते हैं, 1369 का वर्गमूल निकालने बोला जा रहा है। अब देखिए 1369 लिख देंगे। अब इसका इकाई अंक देखेंगे किसका किसका होता है, तो 3 और 7 का, 3 तिया 9 और 7 सते 49, तो 9 होगा। अब 2 का हम पेयर बनाते हैं, लास्ट में जो बच गया, अब 13 है। अब आप देखिए कि 13, अब 13 के लिए क्या करेंगे, 3 तिया 9
और 4 चौके 16। अब देखिए 16 तो बड़ा हो गया, 16 ले नहीं सकते हैं, 3 तिया 9 ही हमको लेना पड़ेगा, तो 3 और 3 रख दिए। अब इसमें से क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 3 के 1 बढ़ा करके 3 1 4, 4 तिया 12, 12 से ये बड़ा है या छोटा है, 12 से ये बड़ा है, तो बड़ा वाला संख्या इसका आंसर होगा। समझ गए बात को। आइए सवाल नंबर 7 देखते हैं। 28,224 का वर्गमूल निकालने बोला जा रहा है। 28,224 लिख देंगे। अब लास्ट के 2 अंक में से इकाई अंक क्या है, 4 है, तो आप जानते हैं 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, तो इसका भी इकाई अंक 4, इसका भी इकाई अंक 4। अब देखिए कि ये दोनों हमारा इकाई हो गया, अब बाकी बच गया ये, तो अब किसका स्क्वायर इसके नज़दीक है ये देखना है, किसका स्क्वायर इसके नज़दीक है। 15 15 225 होता है, जो इससे बहुत छोटा है। 16 16 256 होता है, जो इससे नज़दीक है। 17 17 289 होता है, जो इससे बहुत ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा हो गया, ज़्यादा लेना नहीं है तो हम 16 वाला ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ 16 पुट करेंगे, यहाँ 16 पुट करेंगे। अब इन दोनों में देखेंगे कौन सा होता है, तो 16 अगुना 16 एक बढ़ा करके 17। अब देखिए क्या कर, 17 6 की 2 तर से 2 बच गया 10, 17 10 27, 272। 272 से ये बड़ा है या छोटा है, तो 272 से ये बड़ा है, तो हम जानते हैं कि दोनों में जो बड़ा होगा वही उसका आंसर होगा, तो 168 इसका बड़ा है, तो यही मेरा इसका आंसर हो गया। आइए सवाल नंबर 8 देखते हैं। 3364 है, तो 3364 का जो इकाई अंक क्या है, 4 है, तो इकाई अंक 4 किसका होता है, 2 और 8 का होता है। अब देखिए 33, तो 33 के लिए क्या देखेंगे, 5 25 और 6 के 36, 36 ज़्यादा हो गया 33 से, तो 25 5 लेना पड़ेगा हमको, ये हो गया। अब 5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से 1 ज़्यादा 6 को 6 पंचे 30, 30 से ये बड़ा है या छोटा, 33, 30 से 33 बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर ले लेंगे, बस यही हो गया इसका आंसर। देखिए कितना आसानी से निकल रहा है। आइए सवाल नंबर 9। 676 का वर्गमूल निकालने बोला जा रहा है। आप ये जान रहे हैं 676 किसका होता है, 26 का होता है, 26 26 हाँ 676 होता है, लेकिन इसको निकाल के देखते हैं। 676, अब देखिए 6 है, आप जानते हैं 6 किसका किसका होता है, 4 का होता है, 4 चौक 16, तो इकाई अंक 6। 6 का होता है 6 के 36, इकाई अंक 6, ठीक है। अब देखिए अब बच गया क्या, 2 का पेयर बनाना है ना, और लास्ट में बचा क्या, 6 बचा, तो 2 दूना 4, 3 तिया 9। तो अब हमको ज़्यादा तो लेना नहीं है, छोटा वाला लेना है, तो छोटा वाला 4 है तो 2 लेंगे, तो यहाँ 2 और यहाँ 2। अब क्या करेंगे, 2 में 2 से 1 ज़्यादा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6, 6 है। अब देखिए ये 6 बराबर है, जब भी बराबर हो जाए तो ज़्यादा लेना है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी ज़्यादा हो जाए तो बड़ा वाला लेना है, और अगर छोटा हो जाए तो छोटा वाला, बड़ा हो जाए तो बड़ा वाला, लेकिन बराबर हो तो बराबर लेना है। तो 26 26 हाँ 676। आइए सवाल नंबर 10 देखते हैं। 47,961 का वर्गमूल निकालने बोला जा रहा है। अब हम इसको लिखेंगे 47,961। अब लास्ट का 2 अंक पेयर पीछे से बनाते हैं, लास्ट का 2 अंक पेयर बन गया, बच गया जो, उसको एक साथ लिख देंगे। अब आप देखिए इकाई अंक में 1 किसका स्क्वायर में आता है, 1 के स्क्वायर में आता है और 9 के स्क्वायर में आता है। आपको इतना पता है, 1 के स्क्वायर में 1 आएगा, 9 9 81 आएगा इसका, तो जब इसका 81 आएगा तो इसका इकाई अंक भी 1 होगा। अब हम 1 और 9 ले सकते हैं। अब बच गया बाकी इधर क्या, ये बच गया 479। अब जो ये बच गया तो ये किसके स्क्वायर के लगभग बराबर होगा, या तो इससे छोटा होगा। तो देखिए 21 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 441, और 22 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 484। अब आप देखिए कि बड़ा वाला तो हम नहीं ले सकते, छोटा वाला ले सकते हैं, तो ये इससे छोटा है 441, तो मतलब समझ गए कि यहाँ पर 21 हो गया, या तो 211 या तो 219 इसका
आंसर होगा। अब हम क्या करेंगे इसके लिए कि इन दोनों में कौन इसका आंसर है। इसके लिए क्या करते हैं, 21 का मल्टीप्लाई 21 से एक ज़्यादा 22 से कर देंगे। अब आप जानते हैं कि 22 का जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 एकम 22, 2 बच गया, 22 दूना 44, 2 462 से ये बड़ा है। तो जब बड़ा है तो बड़ा वाला ही लेंगे। क्यों बड़ा वाला लेते हैं तो उसको भी समझिए। 462 से ये बड़ा है, तो बड़ा कौन है, 219 बड़ा है इस दोनों में, तो बड़ा वाला 219 इसका आंसर होगा। थैंक यू भाई देखने के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।